रुको दोस्तों, मानता हूँ कि मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यकीन मानिए जब आप इस कहानी को पूरा सुन लेंगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। छलावा यानी एक ऐसी जगह जो प्रेत बाधित होती है, या यूँ कहें तो इंसान एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जो अस्तित्व में नहीं है। यहाँ आपके नियंत्रण में कुछ भी नहीं होता है और आपको वो नज़र आता है जो आप शायद देखना ही नहीं चाहते हों। जानकारों का माने तो छलावा को पहचानने का तरीका, जब भी कोई चीज़ आपके साथ अजीबोगरीब होने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि आप छलावा में फंस चुके हैं। 12 जनवरी 2020 का दिन था। शहर की सभी दुकानें बंद हो गई थी। सवारियों का आना जाना, यहाँ तक कि कोई पत्ता भी सड़क पर नहीं हिल रहा था। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी दिन जॉन ने सोचा सैर सपाटे के लिए बाहर निकला जाए। मन में विचार किया दोस्तों से भी मिलाऊंगा। जॉन ने सूट बूट पहना और घर बंद करके निकल पड़ा। वह शहर की खबरों से अनजान था। जब वह सड़क पर चला जा रहा था, उसने एक लड़की को रोते हुए देखा। पास गया, रोने का कारण पूछा, सुनो तुम कौन हो और यहाँ क्यों रो रही हो? कोई जवाब नहीं आया। जॉन ने लगातार पूछ रहा था। वे रोए जा रही थी। जॉन ने चारों ओर नजर घुमाई। सड़क पर कोई नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ, फिर पूरी सड़क वीरान नजर आ रही थी। जॉन ने अपने आप को संभाला और फिर उस लड़की से सवाल किया, देखो तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। लड़की ने एक खत जॉन की ओर बढ़ा दिया और फिर रोने लगी। जॉन ने खत लिया पर उसे पढ़ा नहीं। उसे बस उस लड़की की चिंता हो रही थी कि वह क्यों रो रही है। उसने लड़की को अपने साथ चलने कहा। लड़की जोर से चीख पड़ी और भागने लगी। जॉन को लगा कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा कर रही है। जॉन ने उसकी मदद करने की ठान ली। वह भी उसके पीछे भागने लगा। तभी देखता है कि सड़क पर खून से सने पैरों के निशान जो उसी लड़की के थे। जॉन घबरा जाता है। जॉन को लगा उसके पैरों में चोट लगी है, जिसके कारण जहां वो घंटों चल रही है उसके पैरों से खून आने लगा है। लड़की भागे जा रही थी, छुप जाती थी, लेकिन वह आगे बढ़ना बंद नहीं कर सकती थी। वह उसे फिर से खोजने नहीं दे सकती थी। जॉन अब तक बहुत थक चुका था और हाँफने लगा भी था। उसकी खत जेब से सड़क पर गिर गया। जॉन को ध्यान आया कि ये खत तो उसी लड़की का है। लड़की उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। जॉन ने झट से वह खत खोला। खत पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कहानी 13 अप्रैल 1620 ईस्वी की है। मेरी प्यारी स्वीटी, जब तक तुम तक ये खत पहुँचेगा मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। मैं तुम्हें सचेत करने के लिए यह खत लिख रही हूँ। इस शहर का सबसे खूंखार आदमी कल मेरे घर आया था। उसने मुझसे कहा तुम्हारी बेटी से मुझे शादी करनी है। मैंने उसे मना कर दिया पर वे नहीं माना और मुझे धमकी देकर गया कि कल बारात लेकर आऊँगा। इसलिए कल मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर ही रुकने को कही थी, ताकि मैं यहाँ सब ठीक कर तुम्हें सबकी नज़रों से बचा सकूं। अगले दिन भी फिर आया और उसने तुम्हें ना पाकर मेरे गले पर चाकू रख दिया। मैंने उसे कुछ नहीं बताया और फिर आगे नहीं लिख पा रही हूँ। तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाना। तुम्हारी माँ। खत पूरा खून से सना हुआ था और यह खत 400 साल पुराना था और वह लड़की स्वीटी थी। जॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ साल पहले की कहानी इस प्रकार। स्वीटी को जब खत मिला था वे अपने दोस्त के घर पर थी। खत पढ़कर उससे रहा नहीं गया और वह सीधे अपने घर पहुंची, जहां हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ था। उसने आवाज़ लगाई, माँ माँ। आगे बढ़ी तो देखा माँ खून से तरबतर थी। सांसें रुक गई थी। तभी कुछ आहट हुई। स्वीटी ने देखा कुछ लोग दूसरे कमरे में बैठे हैं। उन्होंने स्वीटी को देख लिया। तब से आज तक स्वीटी बस भाग ही रही है। वे अब इस दुनिया में नहीं है। आगे आप समझ ही गए होंगे कि स्वीटी अब क्या है। प्रेत आत्मा।